सावन का पहला प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष व्रत कथा से मिलेगा ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान। नमस्कार दोस्तों भक्तों, त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव जी की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को दोस्तों भक्तों 100 गाय दान करने जितना फल प्राप्त होता है और यही नहीं सभी प्रकार के कष्ट और पापों का नष्ट भी होता है। और इस व्रत की कथा सुनने वाले जो भी होंगे उन्हें ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। और दोस्तों भक्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रदोष या फिर कहें त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। और गुरुवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत अगर किया जाए तो उसका फल बहुत ही शुभ होता है। सूत जी कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गायों का दान करने जितना फल तो मिलता ही है, साथ में इष्ट प्राप्ति की इच्छा है तो प्रदोष व्रत आप ज़रूर रख सकते हैं। इस दिन शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र, धतूरा, तिल, पंचामृत स्नान से आदि से आप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं की अगर हम माने तो प्रदोष व्रत भगवान शिव के साथ चंद्र देव से भी जुड़ा है। प्रदोष व्रत सबसे पहले चंद्र देव ने ही किया था। माना जाता है कि शाप के कारण चंद्र देव को क्षय रोग हो गया था, तब उन्होंने हर माह में आने वाली त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखना आरंभ किया, जो कि भगवान शिव को समर्पित व्रत माना जाता है। इसी व्रत के शुभ प्रभाव से चंद्र देव को क्षय रोगों से मुक्ति मिली थी। तो दोस्तों भक्तों, सुनते हैं अब गुरु प्रदोष की व्रत कथा। गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति जी की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय तो दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों भक्तों,
दोस्तों भक्तों, इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है और साथ में पार्वती जी का भी आशीर्वाद लिया जाता है, अर्थात शिव शक्ति का पूजन किया जाता है। ये प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं की अगर हम माने तो चंद्रमा को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। जिस तरह चंद्र देव की पूजा कर उनका क्षय रोग उन्होंने मिटाया, वैसे ही हमारे भी सभी रोग नष्ट हो जाते हैं प्रदोष व्रत करने से। इसलिए इस दिन को प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसके अलावा सप्ताह के अलग अलग दिन में प्रदोष होने से उसका फल अलग होता है। इस बार गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इसके प्रभाव से शत्रुओं का विनाश होता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी प्राप्ति करने का स्वर्णिम अवसर है। प्रदोष काल में शिव पूजन अत्यंत लाभदायक होता है। रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी वह सब की सब शिव कृपा का ही प्रताप था। रावण प्रदोष काल में शिव को प्रसन्न कर सिद्धियां प्राप्त करता था। धर्मशास्त्रों में लक्ष्मी प्राप्ति हेतु गन्ने के रस द्वारा शिव जी का रुद्र अभिषेक प्रदोष काल में करने का निर्देश दिया गया है। प्रदोष का भगवान शिव के साथ अन्योन्याश्रित संबंध है। प्रदोषो रजनी मुखम, रात्रि के प्रारंभ की बेला प्रदोष नाम से संबोधित की जाती है। रात्रि शिव को विशेष प्रिय है। मुख्यतः प्रदोष का अर्थ है रात्रि का प्रारंभ। जैसे ही रात थोड़ी सी प्रारंभ होनी शुरू होती है, उसी काल को हम प्रदोष काल कहते हैं। दोस्तों भक्तों, प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की उपासना से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा अर्चना भी बेहद सरल मानी जाती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से मन चाही इच्छा पूरी होती है। कोई भी इच्छा हो, संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन की जा सकती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। जितने भी हमारे मुकदमे और विवादों में चल रहे हों वो उन सब में हमें विजय प्राप्त होती है। लेकिन गुरु प्रदोष व्रत में शिव की आराधना के कुछ विशेष नियम होते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब आप इस व्रत के सारे नियमों का पालन करते हैं, विधि पूर्वक पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। रात के समय भी शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर अगर आप रखते हैं, रात्रि के समय 8 दिशाओं में 8 दीपक जलाते हैं। इस दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम होता है। नमक और अनाज का सेवन नहीं किया जाता। और दोस्तों भक्तों, सुबह अगर हम स्नान करते समय जल में 7 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा शुभ फल प्राप्त होता है। अपने घर में उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में जल भर कर रखना चाहिए। समय समय पर इसे बदलते रहना चाहिए। पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुँह कर हल्दी की माला में बृहस्पति जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को पीला कपड़ा, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी, गुड़ आदि का दान करना चाहिए। तो विशेष नियमों का पालन करते हुए हमें गुरु प्रदोष व्रत करना चाहिए। इससे हमारे सारे मनोरथ हमारे सिद्ध होते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों भक्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सावन स्पेशल मास, सावन का महीना जो है वो पावन महीना है। भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माह माना गया है।